Good morning, class. Today I'm going to start with the next adjustment. The next adjustment is related to abnormal losses. You know the abnormal losses ki they are such kind of losses which are not usual in your business. They are called the abnormal losses. So हमने journal entry जब की थी उसमें कुछ special journal entry की थी like goods lost by fire. Then it is goods lost by theft. Or if goods given away as फ्री सैम्पल्स. तीनों एडजस्टमेंट, चाहे गुड्स में लॉसेस फायर से हुआ हो या थेफ्ट में दी हो या फिर हमने एज अ सैम्पल फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की हो. सो ऑल द थ्री आर लॉसेस फॉर अस. सो दे आर टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज लेस. मीन्स जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी परचेजेस होती है उसमें से गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि परचेज वर्ड हम गुड्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें से लेस हो जाएंगी, चाहे वो फायर से, थेफ्ट से या सैम्पल्स की सेंस में डिस्ट्रीब्यूट की हो. सेकेंडली, ऑल आर एक्सपेंसेस फॉर अ फर्म, सो दे आर टू बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ profit and loss account. So if it is loss by fire or by theft, or if we distribute goods as pre-sample, that is a kind of advertisement. So तीनों हमारे लिए losses या expenses हैं, they are to be recorded in the debit side of profit and loss account. अब इफ़ हमने गुड्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, चाहे वो फायर हो या थेफ्ट से रिलेटेड हो, ये भी हमने जर्नल एंट्रीज में किया था, तो जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देती है, फॉर एग्जांपल 10,000 की गुड्स का लॉस हुआ था बाय फायर और बाय थेफ्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने आउट ऑफ 10,000 6,000 का क्लेम कवर अप कर दिया. सो जो 6,000 का क्लेम हमें मिल जाएगा वो हमारी बन जाएगी एसेट. अब 10 में से 6 का क्लेम हो गया कवर, सो बाकी लॉस कितना हुआ मुझे 4,000. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एंड द गुड्स आर completely less for rupee 10,000. So this is about this kind of adjustment. And if we have GST regarding these terms, you know GST are to be recorded here. Purchases credit है तो input CGST SGST credit हो जाएगा, और जो भी आपने डेबिट वाला GST था उसमें से क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे. दे ऑल आर सिंपल. सो आई विल डू वन क्वेश्चन. अच्छा, वन मोर एडजस्टमेंट इज देयर. चैरिटीज, इफ वी गिव गुड्स एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, मतलब अगर हमने चैरिटी की सेंस में भी गुड्स दी, तो चैरिटी भी अगर आप दे रहे हैं तो इफेक्ट आपका गुड्स के ऊपर पड़ रहा है, तो परचेजेस में से लेस होगी, एंड चैरिटी इज अगेन माई एक्सपेंस. इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज अगेन द सेम थिंग. सो लेट्स डू वन क्वेश्चन विद दिस. देखो, फ्री सैम्पल्स को इन्होंने वही किया है, इसको एडवर्टीजमेंट कंसीडर कर लिया. दे आर टू बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ आपके P&L, एंड सेकेंडली परचेजेस में से लेस. वन मोर एडजस्टमेंट इज देयर रिलेटेड टू ड्राइंग्स इन गुड्स. ड्राइंग्स इन गुड्स मीन्स हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ किया. अगर हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ किया तो अगेन आपकी गुड्स परचेजेस में से लेस हो जाएंगी. एंड यू नो सेकेंडली ड्राइंग्स, वेयर वी विल रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द कैपिटल, you have to less the amount of drawing. This is about this drawing adjustment. So let's do with one question. This is illustration number 10. So from the following balances you have to prepare the accounts. Some adjustments are stock on 31st March, closing stock 25 and 32. ये हमने starting में rule किया था, दोनों में से जो भी कम होता है we have to record. So it is 25. Goods worth rupee 2,000 distributed as free sample, and goods worth rupee 1,500 were used for personal use. पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 के उसने फ्री सैम्पल्स बांटे एडवर्टीजमेंट के लिए, और 1,500 उसने पर्सनल यूज़ के लिए चार्ज की. एंड दीज गुड्स वर परचेज्ड बाय पेइंग GST एट द रेट ऑफ 9% ईच. डेप्रिशिएट मोटर कार बाय 15%. इंक्लूड इन ट्रेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम रupee 2,400 पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th June. हमने 1 ईयर के लिए पे किया हुआ इंश्योरेंस जून से जून तक, मीन्स 1 जून से 30th June 18 तक. तो दिस इज 2,400 एंड अकाउंट्स क्लोज एज ऑन मार्च. सो अप्रैल, मई एंड 30th June 3 months का आपका इंश्योरेंस क्या होगा यहाँ पर, प्रीपेड. सो आई एम प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस साइड. एज यू नो वी हैव टू डू ऑल द एडजस्टमेंट्स, एंड दिस इज अबाउट द बैलेंस शीट. देयर आर टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट. वन इज द liabilities and second one is the assets. So start with the first adjustment. The first adjustment is related to the closing stock, 25,000. So you know closing stock once is to be recorded in the credit side of trading account 25,000, and secondly same as it is
in the asset side as rupee 25,000. Second adjustment, goods worth rupee 2,000 distributed as free sample. तो ये दो एडजस्टमेंट है, इसको हम ब्रेक्स लेके करेंगे. So as per this adjustment, free samples are to be reduced from the purchases. This is purchase 87,200. So in the debit side of trading account, write purchase 87,200. Now minus free samples. Free samples you may write free samples और advertisement कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है. 2000. एक पोस्टिंग इसकी ये हो गई. अब हम अगर इसकी जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे तो जर्नल एंट्री होगी आपकी एडवर्टीजमेंट और फ्री सैम्पल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. GST is also mentioned, so input CGST and to input SGST. बिकॉज आपने जर्नल एंट्रीज में किया था, अगर आपकी परचेजेस क्रेडिट होती हैं तो GST भी क्रेडिट होता है. नाउ द अमाउंट ऑफ सच गुड्स आर रupee 2,000. द रेट ऑफ GST इज 9%. So 180 for this, 180 for this. So total advertisement is 2360. The goods are of rupee 2,000. So minus it. And the total free sample या advertisement expenses are including the GST, it is 2360. I hope this is clear to you. As you can see in your books also, देखिए books में भी आपको advertisement दिया है 2360, इसमें GST include करके. Next adjustment of this part is goods worth rupee 1,500 used by the proprietor for his personal use. Personal use के लिए अगर वो goods निकाल रहा है, they are known as the drawings of rupee 1,500. So again they are reduced from the purchases, and drawings are to be recorded in the reduced from the capital. So capital में से less करेंगे हम drawings. Again you have to charge GST on this. So the journal entry is drawings debit to purchase, to input CGST and to input SGST. The purchases are of rupee 1,500. अब 1,500 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी अगेन 9% से लगेगी. सो इट इज, so let's do with the third adjustment that you have to depreciate motor car by 15%. The value of motor car is 40,000. So car is to be recorded in your asset as rupee 40,000 minus depreciation on it. 40,000 के ऊपर 15%. So it is 6,000 minus the rest is 34,000. And second, you have to record in the debit side of profit and loss depreciation on car 6,000. The next thing, include in trade expense 2,400. As I said, this is 3 months insurance. So trade expense are to be recorded in that profit and loss. The amount of trade expense is 15,400. 2,400 रफ वर्क में देखिए इंश्योरेंस है पूरे साल का, हमें निकालना है 3 months का प्रीपेड. So it is 600. So prepaid is minus prepaid insurance 600. It means for the current year is 14,800. And this prepaid insurance is to be recorded in my asset as rupee 600. As per the statements, adjustments are over. One more thing, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी भी टर्म के पीछे रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए मुझे यहाँ पर एक टर्म दिखाई दे रही है लोन फ्रॉम सुरेश, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% एंड 10,000 का लोन है. तो यू नो लोन इज़ द पार्ट ऑफ माई लाइबिलिटी 10,000 का. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 10,000 के ऊपर 12% अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो बनेगा 1,200. बट एज पर योर बुक इंटरेस्ट हमने पे किया है सिर्फ 900. सो दिस इज़ माई एडजस्टमेंट विच इज़ हिडन. 900 का इंटरेस्ट ऑन लोन था, बट 10,000 के ऊपर 12% अगर हमने काउंट किया तो टोटल बन रहा है 1,200. सो रेस्ट क्या है? Yes, it is outstanding interest of rupee 300. Add in the amount of loan, outstanding interest 300. Now the total amount of loan plus the interest is 10,300. So this is about these adjustments. Rest all the things you have to post. The one term is related to the GST. Just check it out here. The output is 10,000 and the input is 6,000. I told you earlier also, if the output is more, then it is to be recorded in your liabilities. And if the input is more, तो आपकी asset में आएगा. अब यहाँ पर आपका है output more, तो हम लिखेंगे output CGST. इसमें से माइनस होगा what? Input CGST.
द आउटपुट इज़ 10,000. नाउ चेक अबाउट द इनपुट. इनपुट था आपका CGST 6,000 बिफोर द एडजस्टमेंट. 6,000 का इनपुट था जो आपका डेबिट में होता है. इसमें से जो हमने क्रेडिट किया इनपुट उसको हम क्या करेंगे, माइनस 180 इसका और 135 इसका. सो टोटल आपका ये दोनों माइनस करने के बाद जो भी रेस्ट ऑफ द फिगर लेस होगी दैट इज़ टू बी माइनस फ्रॉम दिस. द रेस्ट ऑफ द फिगर इज एज पर योर बुक 5685. तो 5685 हम इसमें से लेस करेंगे. दिस इज़ द बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटपुट CGST और सेम ही होगा आउटपुट SGST. इट इज़ 4314. एंड आई होप रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल पोस्ट यू ईजीली. बाकी सभी टर्म सिंपल है. जो आपको जिस भी नेसेसरी अकाउंट्स में उनको रिकॉर्ड करना है आप उसको, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे PNL हो या फिर बैलेंस शीट हो, आई होप यू विल बी एबल टू पोस्ट. सो दिस इज अबाउट दिस एडजस्टमेंट. So let's do one question, illustration number 11. In this you have to show where you will post such adjustments. Provision for doubtful debts. It is to be debit in the profit and loss account in two provisions. Next है closing stock. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड होता है तो एंट्री होगी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सो यू हैव टू पोस्ट द जर्नल एंट्रीज फॉर सच एडजस्टमेंट. सो दिस इज सिंपल अबाउट द एडजस्टमेंट्स. जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है दैट इज़ नॉट इन द सेंस ऑफ एडजस्टमेंट. वैसे वो सिंपल जो फुल फ्लेज हमने क्वेश्चन किए उसी सेंस में आपकी एडजस्टमेंट्स आती हैं. जर्नल एंट्रीज की सेंस में आपकी एडजस्टमेंट नहीं आती. बट हमने जब जर्नल एंट्रीज की हैं तो आई होप जो एडजस्टमेंट्स की हैं जिसमें हमने रूल किए हैं डेबिट क्रेडिट के, सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू पास आउट द जर्नल एंट्रीज आई होप. तो ये सभी आपकी जर्नल एंट्रीज हैं. लाइक कोई भी एक देख लीजिए. राइट ऑफ 500 एज फर्दर बैड डेब्ट्स. फर्दर बैड डेब्ट्स हुए आपको 500 रुपीज़ की. सो दे आर टू बी रिकॉर्डेड इन द debit side of profit and loss and charge from the debtors. So the entry is bad debts to debtors because this will reduce the amount of your debtors. Same as it is, we have different kinds of journal entries. The next adjustment is about deferred revenue expenditure that I will discuss in my next video. So this is adjustment number 17 and approximately 22 adjustment है. So up to 16 adjustment it is compulsory for all of you to revise all the adjustments before doing the next one. So just watch the video very carefully and try to sort out the questions. Thank you so much.